उधर आपको बता दें कि रुड़की में आयकर विभाग कार्यालय के सामने कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष और राखलियर विधायक समेत कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने धरना देते हुए बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी और राहुल गांधी को झूठे आरोपों में फंसाकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के खिलाफ जो चार्जशीट जमा की है ईडी ने, उसके विरोध में हम यहाँ पर बैठे हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और हमारे में जितने भी कांग्रेसी नेता बेदाग हैं, भारतीय जनता पार्टी उलझाना चाहती है। क्योंकि अभी अभी जब अहमदाबाद में एक प्रोग्राम हुआ, पार्टी का अधिवेशन हुआ, तो उससे राहुल गांधी जी ने लोकसभा में कहा था कि इस बार हम गुजरात को जीत कर रहे हैं, और वो प्रोग्राम करके भी दिखाया वहाँ पर, जहाँ मोदी जी कहते थे, अमित शाह जी कहते थे कि यहाँ भी कोई गुजरात में परिंदा पर नहीं मार सकता। तो वो सब कामयाब हुआ, तो उसे बुखला गए ये ईडी का इस्तेमाल करती है, तो उसका हम विरोध कर रहे हैं। और क्योंकि हमें पता है कि हमारे राष्ट्रीय जो नेता हैं वह बिल्कुल बेदाग है, और उनके सिर्फ उन्हें उनकी सदस्यता खत्म करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें जानबूझकर उनके खिलाफ चार्जशीट की गई, इसलिए हम यहाँ पर विरोध पर बैठे। भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने भाजपा के भ्रष्टाचार पर भी बहुत सारे सवाल उठाए। सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने कोई शिकायत करी, एक ऐसी शिकायत जिसमें राष्ट्रीय अखबार हमारा जो नेशनल हेराल्ड है, जिसने इस देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी, उस पर 100 करोड़ रुपए का कर्ज था। उस कर्ज अदायगी के लिए यंग इंडिया कंपनी, जो हमारी एक एनजीओ है कांग्रेस की, उसने कांग्रेस पार्टी से कर्ज लेके वो कर्ज अदा किया बैंकों का। मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी की तरह भारत सरकार का और भारत के उपभोक्ताओं का जो पैसा बैंक में जमा था, इस तरह से लेके नहीं भागे। बाकायदा उसकी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल हुई, उस पर इनकम टैक्स अदा किया गया। ऐसे झूठे मामले में ईडी ने एक जो है अपनी पटकथा लिख के हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही पूर्व श्रीमती सोनिया गांधी और हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी को फंसाने का काम किया, ताकि उनकी सदस्यता चली जाए, ताकि संसद में राहुल गांधी जो गरीब की, दलित की, पिछड़े की, युवा की, नौजवान की, बेरोजगार की आवाज़ उठा रहे थे, उस आवाज़ को दबाया जा सके, ताकि विपक्ष की आवाज़ को कुचला जा सके। इसलिए जो है ये चार्जशीट भेजी गई है। ना इसमें कोई गवाह है, ना कोई सबूत है, ना कोई ठगी है, ना कोई धोखा है, ना कहीं से जो है पैसा किसी से वसूला गया, ना किसी को धमकी दी गई, ना कहीं से जो है उग्रवादी संगठन से पैसा लिया, ना किसी उद्योगपति से लिया। उधर आपको बता दें कि नैनीताल जिले में प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने हल्द्वानी में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोलापार का स्थलीय निरीक्षण किया, और इस दौरान उन्होंने गौला नदी की तरफ से स्टेडियम की तरफ हो रहे भूकटाव की लिहाज से सुरक्षा कार्यों को लेकर अधिकारियों से फीडबैक भी लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि दरअसल मानसून शुरू होने से पहले गोला नदी पर किए जा रहे सुरक्षा के कार्यों को पूरा कर लिया जाए, ताकि मानसून के दौरान स्टेडियम पर खतरा उत्पन्न ना हो सके। कि आज मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना की आज राज्य जिला स्तरीय बैठक की है, और इस बैठक में निश्चित रूप से जो हमारी ऐसी जो 250 के अंतर्गत जो हमारी आबादी क्षेत्र है, वहाँ पर मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को पहुँचाना, लोगों के लिए सड़क मार्ग दुरुस्त कराना, उसको लेकर आज यहाँ बैठक आहूत की गई है। और पूर्व में जो हम लोगों ने 2024-25 के मध्य में जो सड़कें हम लोगों ने स्वीकृत करी थी, उसकी भी आज समीक्षा की गई है। और इसके साथ ही 2025-26 में जो स्वीकृत होनी है, उसके भी आज प्रस्तावों पर चर्चा हुई है और उस पर संस्तुति की गई है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अपने आप में एक कोशिश है कि हमारे तोक, हमारे दूर दराज के क्षेत्र जो बेशक छोटी आबादी के हैं, लेकिन वे संपर्क मार्ग से जुड़ने चाहिए। उनके पास भी, क्योंकि एक संपर्क मार्ग एक माध्यम होता है जिसके माध्यम से सारी सुविधाएं लोगों तक पहुंचती है, तो उसको दुरुस्त करना इसका ध्येय है।